क्या आप जानते हैं कि जब आरटीडी का कोई एलिमेंट असेंबली के अंदर डैमेज हो जाता है तो हमें पूरी असेंबली चेंज करने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ आरटीडी का इंसर्ट यूज करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको आज एक ऐसे ही इंसर्ट के बारे में बता रहा हूं जो हम प्रिक्योर करके अपने टेम्परेचर एलिमेंट को चेंज करके उसे वापस ठीक कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले लगभग 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने सबसे पहले प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए, फिर टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने शुरू किए, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर और गैस फील्ड डायल थर्मामीटर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और आजकल मैं टेम्परेचर एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैंने आरटीडीज के ऊपर अपने कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक शुरू किया है उसमें मैंने आपको बताना शुरू किया है कि जो हमारा आरटीडी है उसके डिफरेंट टाइप के ओपोनेंट्स के साथ में अगर हमें असेंबली चाहिए है या हमें इंसर्ट चाहिए है तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें अपने मैन्युफैक्चरर्स को बतानी पड़ती हैं या अपने सप्लायर को बतानी पड़ती हैं, ताकि हमें जब भी हमारे पास मटेरियल मिले उसके माउंटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक चाहिए और कंप्लीट असेंबली चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी पड़ती है। और आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम बताएंगे कि टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक के साथ में यदि हम इंसर्ट लेते हैं तो हमें कौन सी स्पेसिफिकेशन अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने सप्लायर को बतानी चाहिए, ताकि हमें जो हमारे पास असेंबली है उसका इंसर्ट चेंज करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर हमें सिर्फ इंसर्ट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसको टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसकी टाइप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह की इंसर्ट चाहिए। उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए की बात करें तो उसमें अगर हमें सिर्फ जो इंसर्ट है वो सिर्फ विद एसएस बेस प्लेट चाहिए और उसके ऊपर टर्मिनल ब्लॉक नहीं चाहिए, वहां पे अगर हम हेड माउंटेड जो हमारा ट्रांसमीटर है वो लगा रहे हैं तो उस केस में हमें टर्मिनल ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें जो एसएस बेस प्लेट है वो तो उसमें लेनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हम जो हमारा ट्रांसमीटर है उसको बिठा सकें। दूसरा आ जाता है कि अगर हम ट्रांसमीटर हेड माउंटेड नहीं यूज कर रहे हैं तो उसमें विद एसएस बेस प्लेट के साथ में हमें टर्मिनल ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, जो उसके ऊपर हम फिक्स करके देते हैं। जब भी हम ट्रांसमीटर लगाते हैं तो हम अगर टर्मिनल ब्लॉक लगा के भी देते हैं और कस्टमर बोलता है कि मेरे को ट्रांसमीटर लगाना है, तो हम जो ट्रांसमीटर है वो उसके ऊपर फिक्स नहीं करते हैं, हम उसको लूज छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमें ट्रांसमीटर हेड माउंटेड नहीं लगाना है तो हम जो एसएस बेस प्लेट है उसके ऊपर जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है उसको अच्छे से फिक्स करके देते हैं। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा आ जाता है कि एलिमेंट। एलिमेंट हमें बताना पड़ता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो प्लेटिनम 100 है या प्लेटिनम 1000 है। प्लेटिनम 100 जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लेटिनम 1000 मतलब 1000 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडस्ट्री में अभी तक जो मैक्सिमम यूज होता है वो प्लेटिनम 100, PT 100 जिसे हम कहते हैं, वो यूज होता है।
तो एलिमेंट का हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद एलिमेंट की टाइप क्या है, टाइप का मतलब है कि हमें सिंप्लेक्स चाहिए या डुप्लेक्स चाहिए। और कहीं कहीं लोग जो हैं वो ट्रिप्लेक्स भी मांगते हैं, जिसमें वो रहता है, वो मैंने आपके अपने जो हमारे पीछे वीडियोस हैं उनमें कवर नहीं किया है। ट्रिप्लेक्स के लिए मैं एक अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि सिंप्लेक्स भी होता है, डुप्लेक्स भी होता है और ट्रिप्लेक्स भी होता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या चाहिए, मतलब उसमें वायर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 वायर सिस्टम चाहिए, 3 वायर सिस्टम चाहिए या 4 वायर सिस्टम चाहिए। नॉर्मली इंडस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूं कि 3 वायर सिस्टम ज्यादा यूज होता है। बाकी जो भी कस्टमर मैन्युफैक्चरर से जिस भी तरह का वायर कॉन्फ़िगरेशन चाहता है वो उस तरह का वायर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में हमारा, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक डिन 43760 है, एक IEC 60751 है। और उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड की क्लास है, क्लास ए चाहिए या क्लास बी चाहिए, उसके बारे में हमारे लिए कस्टमर को बताना जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम आए तो हमें शीट के बारे में कस्टमर को बताना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो शीट है वो किसी थर्मोवेल में हमने डाली हुई है। तो जो थर्मोवेल का आईडी है, अगर हम शीट का ओडी नहीं बताएंगे तो ये हो सकता है कि हमारे थर्मोवेल में वो इंसर्ट जा ही ना पाए। इसलिए सबसे पहले जो है वो आउटर डाया बताना जरूरी हो जाता है। शीट के आउटर डाया बताने के बाद उसका जो मटेरियल है वो हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है कि शीट का मटेरियल हमें क्या चाहिए। उसमें SS316 और SS316L, नॉर्मली यही 2 तरह के जो मटेरियल हैं वो यूज होते हैं। देने को SS304 भी दिया जा सकता है, लेकिन जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है SS316 या SS316L पर। उसके बाद जो हमें बताने की जरूरत होती है वो होता है कनेक्शन। कनेक्शन हमें फिक्स चाहिए या एडजस्टेबल चाहिए, उसके बारे में अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फिक्स कनेक्शन चाहिए या एडजस्टेबल कनेक्शन चाहिए, तो उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप का, कि हमें किस टाइप का चाहिए है। क्रेडिट चाहिए है तो उसमें हमारा NPT है, BSP है, मीट्रिक थ्रेड है, G थ्रेड है या R थ्रेड है। जिस तरह का भी थ्रेड है वो हमें अपने मैन्युफैक्चरर को बताना जरूरी हो जाता है, ताकि वो उस तरह का ही थ्रेडिंग हमें प्रोवाइड करे। और उसके बाद आ जाता है कि उसका साइज क्या है, 1/2 इंच है, 3/4 इंच है, 1 इंच है, जो भी साइज हमें चाहिए, 3/8 इंच है, जो भी साइज हमें चाहिए वो हमें बताना जरूरी होता है मैन्युफैक्चरर को। और उसके बाद जो MOC है कनेक्शन का, वो हमारे लिए बताना जरूरी होता है, ताकि उस MOC का हमें प्रोवाइड कर सके कस्टमर कनेक्शन। नॉर्मली इसमें SS304 और SS316 के जो एडजस्टेबल ग्लैंड्स हैं वो आते हैं। और असेंबली में उसके अलावा जब निप्पल यूनियन निप्पल होता है उसमें कोई ऐसी डैमेज होने वाली चीज नहीं रहती है। तो निप्पल यूनियन निप्पल अगर हमारा असेंबली में पहले है तो हम सेम निप्पल यूनियन निप्पल यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो हमारी लेंथ है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसमें एलिमेंट लेंथ क्या है वो हमें बताना पड़ता है। और एलिमेंट लेंथ में जो बेसिकली रहती है वो हमारी लेंथ बिलो बेस प्लेट रहती है। अभी हम कस्टमर को बोलेंगे कि मेरी एलिमेंट की लेंथ कितनी है, तो उसका मतलब है कि जो हमारे बेस प्लेट के नीचे की लेंथ है वो हमारी इतने हमें चाहिए। और वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो एलिमेंट है उसकी जो लेंथ है, जो इंसर्ट है उसकी जो लेंथ है वो इतनी है, उसके हिसाब से हम आपको लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि ये शीट ओडी क्या रहता है। इसमें ये मिनरल इंसुलेटेड केबल है, ये क्रिम्पिंग जॉइंट है जहां पर हम ये जो हमारी
लीड वायर्स आ रही हैं और जो हमारा मिनरल इंसुलेटेड केबल है उसका जॉइंट इसके अंदर हम करते हैं ताकि वो इंटैक्ट रहे। ये हमारी एसएस बेस प्लेट है और ये स्प्रिंग लोडिंग अरेंजमेंट इसमें दिखा रखा है। ये जो टोटल लेंथ है नीचे से और बेस प्लेट के नीचे तक, इसको हम एलिमेंट लेंथ बोलते हैं। तो हमें ये एलिमेंट लेंथ बतानी जरूरी होती है क्योंकि जो हमारा हेड है उसके अंदर जाकर ये बेस प्लेट फिक्स हो जाती है। बेस प्लेट उसके ऊपर हम फिक्स कर देते हैं, तो उसके नीचे कितनी लेंथ है वो हमारे लिए जानना जरूरी होता है ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारी असेंबली में जो हम थर्मोवेल के साथ में हम यूज कर रहे हैं वहां पर प्रॉपरली उसको इंसर्ट कर पाए। इसी तरह से एक ये हमारा फोटोग्राफ है जिसमें यहां पर हमने ऊपर टर्मिनल ब्लॉक दिखाया हुआ है, बाकी जो उसमें स्पेसिफिकेशन है सारी वही दिखा रखी है, जिसमें हमारा एलिमेंट लेंथ जो है वो यहां से रहेगा, ये टोटल यहां तक ये एलिमेंट लेंथ है हमारा। और जो ये वाला जो पोर्शन है ये गलती से निकला हुआ है, ये नहीं है। हमारी जो एलिमेंट लेंथ है वो यहां तक, जहां तक हमारा शीट की लेंथ है, एलिमेंट की लेंथ है वो यहीं तक ही है। ये थोड़ा सा गलत एक यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाया गया है जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का हमारा ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंसर्ट है वो अगर डैमेज हो जाता है तो नया इंसर्ट हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो इस वीडियो में कुछ सीखने लायक था, कुछ ऐसा कंटेंट था जो आप सीख कर उसका लाभ उठा सकते हैं, या आपके जो यहाँ पर नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं या आपका कोई कोलीग है वो इसका फायदा उठा सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके इसका फायदा उठा सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं या लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म है, उसे फिल करके भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो एक कमेंट्स का कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट डालकर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, क्या इसमें पसंद नहीं आया, या आगे हम कौन सा टॉपिक अपने वीडियो के लिए ले सकते हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर प्रेजेंट होंगे वो है, अगर हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील है और हमें इंसर्ट उसके लिए चाहिए है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी पड़ती है। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।